Hi student, welcome to Sarvotam YouTube channel Short and Made Easy में चैप्टर 17 क्लास 24 द एस्पिरेट फाइनल चैप्टर एच के बारे में आज हम सीखेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एच हमने कितने टाइप के पढ़े थे, सिर्फ अभी तक दो टाइप के पढ़े थे। वन इज ए डाउनवर्ड डाउनवर्ड एच और एक पढ़ा था अपवर्ड एच। अब इस चैप्टर में दो एच और इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे टिक एच ऐसे होता है और डॉट एच इस तरीके से। अब डाउनवर्ड एच कब आता है? हमने पढ़ा था स्टैंडिंग लोनली यानी अकेला हो, यह एच के बाद के और जी स्ट्रोक आए तो एच हमेशा डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड एच के और जी को छोड़कर यानी कि P2H यानी P से लेकर H तक सभी स्ट्रोक के साथ, K और G को छोड़ के सभी के साथ H अपवर्ड यूज होगा। और टिक H M L और R के साथ यूज होता है। डॉट H जहां पर आउटलाइन लिखने में प्रॉब्लम हो या एच के बिना आउटलाइन पढ़ी जाए, वहां पर हम लोग डॉट एच यूज करते हैं। अभी सारा आगे एक्सप्लेन करते हैं किस किस हिसाब से एच को यूज करेंगे। सबसे पहले डाउनवर्ड एच, डाउनवर्ड एच, ठीक है। अब ये कब आएगा? जैसे अभी आपको बताया कि अकेला हो, अकेला हे, इसमें एच डाउनवर्ड, आई एच डाउनवर्ड। अब इसी तरीके से कंपाउंड एंड डेरिवेटिव वर्ड्स के साथ भी एच को हम लोग डाउनवर्ड यूज करते हैं। अब कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जो बोलने में इकट्ठे हों पर वैसे अलग अलग हो। जैसे आपका सूरज मुखी, सूरज अलग होता है, मुखी अलग, पर बोलने में इकट्ठा होता है सूरजमुखी। तो इस टाइप के वर्ड्स में एच जो अगर आता है तो हम लोग डाउनवर्ड यूज करते हैं। या डेरिवेटिव वर्ड्स होते हैं जिसमें ली फुल वगैरह इस तरीके से यूज होता है, उसमें भी हम लोग डाउनवर्ड एच यूज करते हैं। जैसे हे स्टेक, अब हे अलग है, स्टेक अलग होता है, पर बोलने में इकट्ठा आता है, तो हे स्टेक इस तरीके से हम लोग एच को डाउनवर्ड यूज कर लेते हैं। हायर, अब इसमें हाई, हाई होता है, हायर इस तरीके से, तो इसमें भी हमारा एच डाउनवर्ड यूज होगा। हाईली, हाई ली इस तरीके से, हाई ली, ठीक है। अब इसी टाइप से जैसे अब मैंने बताया था व्हेन एच इज फॉलोड बाय के एंड जी, एच के बाद के और जी अगर लगता है तो एच हमेशा डाउनवर्ड यूज होगा। जैसे एग्जांपल हॉक, एच के बाद के फॉलो कर रहा है तो एच डाउनवर्ड। हॉग, एच के बाद जी आ रहा है तो एच डाउनवर्ड। फिर इसी तरीके से when H follow upward L और horizontal strokes, ठीक है। अब जैसे मैंने पीछे बताया कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स पहचान करने के लिए एक तो ख्याल रखना जो को, इन और अन से वर्ड स्टार्ट होते हैं, इसके बाद एच हमेशा डाउनवर्ड यूज होगा, ठीक है। और अगर ये याद ना रहे तो सिंपल है, जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ एच डाउनवर्ड यूज होगा। अब देखो को में भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, इन में भी हॉरिजॉन्टल है, अन में भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ठीक है। तो याद करने के लिए इजी तरीका यही है, या तो कंपाउंड वर्ड का माइंड में रखो, नहीं याद होता तो सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के बाद कभी भी एच आए तो एच डाउनवर्ड यूज होगा। और अपवर्ड एल के बाद भी कभी एच आए तो एच डाउनवर्ड यूज होगा। जैसे लाहौर, ला हो र, ठीक है, ला हो र। फिर अब जैसे को ही रेंस, को ही
रेंस। ठीक है, ये आ गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अनहुक, 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 तो इसमें भी एच डाउनवर्ड। बाकी अपवर्ड एच, अपवर्ड एच मैंने बताया के और जी को छोड़ के सबके साथ एच अपवर्ड यूज होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल होप, अब एच के बाद पी आ रहा है तो इसमें एच अपवर्ड। हेड, डी आ रहा है तो अपवर्ड। हैच, सी एच, तो एच अपवर्ड। हंग, अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, हंग जी देख के डाउनवर्ड कर देते हैं। इधर जी नहीं आ रहा, इधर एन जी। एन जी के साथ तो हमने पढ़ा है कि अपवर्ड यूज होगा, अगर जी आता है तो एच डाउनवर्ड होता है। इधर हमारा हंग अपवर्ड। होव, एच के बाद वी आ रहा है तो एच अपवर्ड। हस्क, हस्क अब वर्ड यूज होगा। हैमर, हैमर। ठीक है, ऐसे आप वर्ड। हीरो, हीरो। हनी, ठीक है, ऐसे। अब टिक कैच, टिक कैच मैंने बताया किसके साथ होता है, एम, एल और आर। ये तीन स्ट्रोक हैं जिसमें टिक कैच का यूज होगा। अब जैसे एग्जांपल होम, अब होम, अब ये चीज। हेल्दी, हेल्दी, क्योंकि एल आ रहा है। हार्म, अब सबसे पहले इसमें ये भी देखो, अब जैसे इसका टिक कैच में अगर वॉवल आता है, ठीक है, एच में तो हमारे पास स्पेस है, प्लेसेस हैं कि इसमें वॉवल लग सकते हैं। अब टिक एच में हमारे पास वॉवल लगाने की कोई जगह नहीं है, तो इसका वॉवल नेक्स्ट टू, जैसे हमने पढ़ा था थर्ड प्लेस का वॉवल कहां जाता है, नेक्स्ट टू की फर्स्ट साइड। सेमी सर्कल, डब्ल्यू का वॉवल कहां जाता है, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड। जिस प्लेस का वॉवल है उसी प्लेस में लगता था। तो वही रूल इधर भी इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि टिक एच में जगह नहीं है तो इसका वॉवल हमेशा नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड। ठीक है, हेल्दी, तो इधर नेक्स्ट स्ट्रोक एल है, इसकी फर्स्ट साइड सेकंड प्लेस का है तो सेकंड में लगेगा। हार्म, इसमें एच में आ की साउंड आ रही है तो टिक में तो जगह नहीं है, तो नेक्स्ट स्ट्रोक आर है, इसकी फर्स्ट साइड। ठीक है, तो ये वॉवल लगाने का तरीका हो गया। अब इसी तरीके से अगर टिक एच बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे, बीच में भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर होम, ऐसे हमने कर दिया। ऑफ हर, इस तरीके से। टू हर, ये कर दिया टू हर। अब इन ह्यूमैन, इन ह्यूमैन ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, ओवरहॉल, ओवरहॉल ऐसे। बट बुक में इसको दोनों को गलत कर दिया, कहते नहीं, इन ह्यूमैन ऐसे। ओवर हॉल ऐसे कंप्लीट लिखा जाएगा। अब कहते हैं कि बीच में टिक एच नहीं लग सकता, इधर लगाया ये ठीक है, इधर ठीक है, ये ठीक है, इधर गलत, ऐसा क्यों। दिस इज ए फ्रेजेस, फ्रेजोग्राफी में जैसे फॉर हुम अलग अलग है, ठीक है, ऑफ हर अलग अलग है, तो इसमें फ्रेजेस में हमेशा टिक एच बीच में लग जाएगा। और दिस इज ए वन वर्ड, इन ह्यूमन इज अ वन वर्ड, ओवरऑल इज ए वन वर्ड, एक वर्ड के बीच में कभी टिक एच नहीं लगता, इसलिए इधर एच कंप्लीट किया गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से आता है डॉट एच। डॉट एच, ये डॉट एच लगेगा, ये कैसे यूज होगा, अब जैसे मैंने बताया कि बिना एच के जहां पे आउटलाइन पढ़ी जाए
या एच के कारण आउटलाइन ना बन रही हो तो वहां पर हम डॉट एच यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एप्रीहेंसिव। अब जैसे एप्री, इधर एच करते हुए हमारा थोड़ा सा हाथ रुक जाता है, तो हम क्या करते हैं, इधर एच उड़ा दिया। अब एच का जो वॉवल है वो कहां जाएगा? जैसे अब देखो, एप्री, एच उड़ा दिया, एन सेव, एप्री हैन सेव। एच में कौन सा था? सेकंड प्लेस का वॉवल। अब ये वॉवल तो लगाना पड़ेगा। वॉवल कहाँ लगेगा? जिसे हमने पढ़ा था, डब्ल्यू का वॉवल कहाँ जाता है? नेक्स्ट रो की फर्स्ट साइड। एस का वॉवल कहाँ जाता है? नेक्स्ट रो की फर्स्ट साइड। सेम इसी तरीके से एच का वॉवल भी नेक्स्ट रो की फर्स्ट साइड में लग जाएगा। अब यहां पर तो वॉवल लगाया, अब इसी के ऊपर एक और डॉट लगा देंगे, ये आपको एच की साउंड देगा। ये जो ऊपर वॉवल लगा है, डॉट लगा है, तो ये एच की साउंड देता है, और ये एच का वॉवल। ठीक है, तो एप्रीहेंसिव हम इस तरीके से बनाएंगे, एप्रीहेंसिव। ठीक है। परहैप्स, अब जैसे हमने परहैप्स ऐसे करके ऐसे करना था, पर अब ऐसे नहीं बनेगा, परहैप्स। अब एच का वॉवल कहां जाएगा? कौन से प्लेस का है? फर्स्ट। तो नेक्स्ट रो क्या है? पी। पी के फर्स्ट इधर लग गया, और इसी के ऊपर एक डॉट लगा दिया, तो ये एच की साउंड देगा, पर हैप्स। व्हीकल, अब जैसे वी ही कल नहीं बनता, तो हम क्या करते हैं? व्हीकल, इस तरीके से व्हीकल। अप हिल, अप हिल, ऐसे करके नहीं बन पाता, तो हम क्या करते हैं? एच उड़ा दिया, अप हिल, अप हिल। डाउन हिल, अब डाउन हिल नहीं बनता, तो हमने इधर भी एच उड़ा दिया, डाउन हिल। ठीक है। मैन हुड, अब जैसे मैन हुड नहीं बनता, तो हमने इधर भी एच उड़ा दिया, मैन हुड। ऐसे इधर डैश आया तो डैश के ऊपर डॉट लगा दिया। ठीक है। अब ये हम तो अपनी तरफ से शॉर्ट कर रहे हैं, बट ये शॉर्ट क्या हुआ? शॉर्ट तो हुआ नहीं। पहले कंप्लीट करो, नहीं बन रहा तो हम शॉर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पूरी आउटलाइन लिखी। हमें कैसे आइडिया लगेगा? ज्यादातर स्ट्रोक में बिना एच के आउटलाइन पढ़ी जा सकती है। जैसे अगर हमने इधर चलो डॉट भी नहीं लगाते, तो एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव कोई वर्ड नहीं होता, एप्रीहेंसिव। परहैप्स, अब परहैप्स तो कुछ नहीं होता, आप जज कर जाओगे, पर एप्स नहीं होता, पर हैप्स। व्हीकल, तो व्हीकल नहीं होता, व्हीकल होता है। अब अप एल, अप एल कोई वर्ड नहीं होता, अप हिल। तो इधर हमें पता चल गया कि बिना एच के आउटलाइन पढ़ी जा रही है, तो इधर डॉट एच आएगा। डाउन एल, डाउन एल नहीं होता, डाउन हिल। मैनवुड, मैनवुड नहीं, मैन हुड। तो इधर हमें सारी आउटलाइन में पता चल जाता है कि इधर बिना एच के आउटलाइन हमने लिखी है, तो ये पढ़ी जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके की आउटलाइन में हम लोग एच को गायब कर देते हैं और एच की जगह डॉट यूज करते हैं। अब इसी तरीके से बताया कि वेयर एस एंड एच occur middle, the circle is enlarged for the representation of s। अब क्या मतलब? कि जब सेम साइड, जैसे एस आ गया और एच की साउंड भी आ रही है, तो हम उसको जोड़ेंगे कैसे? जैसे अब इसमें देखो फेथ्स, अब हमने देखा फेथ्स ऐसे करा। अब ह्यू कैसे बनेगा? हमने तो कोई ऐसा तरीका अभी तक नहीं पढ़ा कि ह्यू फिर अलग से लिखना पड़ेगा। एक ही वर्ड को कभी हम लोग तोड़ के नहीं लिखते। अगर अब कोई और तरीका है नहीं, कैसे जोड़ें? तो इसके लिए रूल बन गया है कि जब मिडल में एस और एच आ जाए, तो एच का सर्कल हम लोग बड़ा कर देते हैं।
जैसे फिट्स यू, ऐसे। अब इसमें अब ऐसे मत कर देना कि ऐसे कर दो यू ऐसे, ये तो डबल एस बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एच वाली तरफ ही एच के सर्कल को बड़ा कर देंगे कि जिससे हमें जज हो जाएगा इधर एस एंड एच आ रहा है। जैसे रेस ऐसे होता है, हॉर्स, अब इधर एच कैसे जुड़ेगा, अलग से ही लिखना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, एच और एच के सर्कल को बड़ा कर देंगे। अगर आपने गलती से रेस ऐसे कर दिया कि एच ऐसे कर दिया, ये डबल एच बन जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो इसका सर्कल हमें एच वाली तरफ यानी नीचे की तरफ ऐसे रेस हॉर्स, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एच एच इस तरफ से होता है ना, तो इसी के सर्कल को हम लोग बड़ा करें। तो ये तो हो गया कि एच और एच इकट्ठा अगर आ जाए तो कैसे बनेगा। अब इसी तरीके से व्हेन एच फॉलोज अनदर स्ट्रोक इट मस्ट बी रिटन सो दैट इट कैन नॉट बी मिसरीड फॉर एस एच और एस आर। जब एच किसी भी स्ट्रोक के बाद आता है तो इसे इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि ताकि यह एस सी एच और एस आर में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। जैसे देखो, को हे र हमने ऐसे कर दिया। अगर आप इसको इस तरीके से कर दोगे तो ये हमारा एस और एच में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस ऐसी आउटलाइन में एच को हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि आपको क्लियर रहे कि ये आपने एच लिखा है। जैसे एक्स चेकर, एक्स, ठीक है, चेकर। तो अभी इसमें क्लियर हो रहा है कि ये एच नहीं है, एस और सी एच। अब जो अगर एच होता है इधर तो हमें इस तरीके से लिखना था, ठीक है। तो ये चीज का बनावट का ख्याल रखना, नहीं तो आपको पढ़ते हुए प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। एब होर, एब एच ऐसे बनाएंगे, होर, एब होर। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये एस आर बन जाएगा, तो ये गलत। अब इसी तरीके से ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व, फिर वी आर। तो इधर देखा ना कि इधर हमें पता लग गया कि ये एस आर है। अगर इसी तरीके से अगर हम ऐसे कर दें तो ये आपका एच पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये बनावट का आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि नहीं तो आपको एस और स्ट्रोक के बारे में कंफ्यूजन हो जाएगा। एच अगर आपने लिखना है एच तो एच को क्लियर इस तरीके से लिखा जाए। अब नेक्स्ट आपका जो है फ्रेजेस। अब फ्रेजेस कैसे है, जैसे डियर आपने ऐसे लिखा सर, डियर सर, योर्स, योर्स ट्रूली, तो इसमें आर का हुक आपको शो करना है, ठीक है। एवरी circumstances ऐसे, all circumstances, all circumstances, ठीक है। एन वाली तरफ सर्कल बड़ा कर दिया, यू विल रिमेंबर, ठीक है। आई बिलीव, आई बिलीव, ये आपको ख्याल रखना है कि आई अगर हम इसमें ऐसे करके ऐसे करेंगे तो बनेगा नहीं, तो आई हाफ किया जाता है, आई बिलीव। आई विल, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि आई हाफ होता है कौन कौन से स्ट्रोक में, के, एम और एल के साथ। तो इधर भी आई हाफ होगा, आई विल। अब इसमें टेल यू, हुक हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। आई एम सरप्राइज, अब आई एम सरप्राइज, मिडल में आपको हुक दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो ये हुक शो करना है, ठीक। आई एम सरप्राइज, ठीक। अब इसी तरीके से
ये आपने फ्रेजेस कर लिए, फ्रेजेस करने के बाद आप वही प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करो, तभी नेक्स्ट चैप्टर समझ आएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा अपवर्ड आर, ठीक है, फाइनल जो चैप्टर होगा अपवर्ड आर। जैसे आप कई रूल आपने देखे होंगे कि कई जगह पे हमें आर का कंफ्यूजन होता है, तो इस चैप्टर में आपको आर के बारे में सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर 18 फाइनल आर। ठीक है, थैंक यू।